नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल लेवल पे कई सारी चीजें आज के समय पे इंटरनेट से हो रही हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, सैटेलाइट का लॉन्च हो, आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, सोशल मीडिया हो, इंटरटेनमेंट हो, हर चीज इंटरनेट से हो रही है। और ये इंटरनेट 95% तक डीप सी केबल के जरिए चलता है। आपस में कंट्रियों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो सब डीप सी केबल्स के जरिए होता है। मतलब आप सोचो कि गूगल, जिसकी ओरिजिनल सर्विस कहीं और है, उसकी सर्विस इंडिया तक पहुंच रही है। यूट्यूब जो कहीं और है, उसकी सर्विस इंडिया तक पहुंच रही है। कैसे? डीप सी केबल्स के माध्यम से। पर अगर मैं आपसे कहूं कि यार अगर इन डीप सी केबल्स को ही काट दिया जाए तो कोई कंट्री ग्लोबल लेवल से डिस्कनेक्ट हो सकती है, ब्लैकआउट हो सकती है पूरी तरीके से। इतना खतरनाक वो हथियार हो सकता है। और अब हमारे दुश्मन चाइना ने इसी तरीके का हथियार बना लिया है, जो कि आने वाले समय में नई इनसिक्योरिटी, एक नया वॉरफेयर क्रिएट करने वाला है। कैसे करेगा और ये कटर क्या है और इससे क्या बड़े इफेक्ट हो सकते हैं, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखैनिया के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको तार दिखाए हुए हैं ना, ये है डीप सी केबल। ग्लोबल लेवल पे इनविजिबल सेपरेट बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है इन्हें। ये एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करती है, जिसके कारण से डाटा पूरे ग्लोबल लेवल पे ट्रांसमिट हो पाता है। इस कारण से ये डीप सी केबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, खास रूप से ग्लोबलाइजेशंस के लिए। अब अभी तक इस डीप सी केबल को काटने वाला कोई भी औजार मार्केट में अवेलेबल नहीं था। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से डीप सी केबल दिखाई देती है, जो कि 95% तक ग्लोबल डाटा को ट्रांसमिट करने में मदद करती है। टोटल 485 डीप सी केबल्स हैं, लगभग 900,000 माइल्स को ये कवर करती हैं। और इन डीप सी केबल को अगर आप अंदर से देखोगे ना, तो ये छोटी मोटी नहीं है। मतलब आप क्लियर देख सकते हो, इतना मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी मोटी पाइपलाइन है। और इस मोटी पाइपलाइन के अंदर ना पतले पतले से स्टील का मटेरियल बना हुआ होता है, जिसके कारण से ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ताकि समुद्र के अंदर 4000 मीटर डेप्थ पे भी ये हाई प्रेशर में, जहाँ पर 400 एटमॉस्फेरिक तक का प्रेशर है, वहाँ पर ये सस्टेन कर सके। इवन आसपास समुद्री जानवर भी आते हैं, तो ऐसा ना हो कि जानवर इसको खा लें। इस कारण से जानवरों से भी ये रेजिस्टेंट है, इतनी मजबूत है, जानवर इसको खा भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा मजबूत ये देखने को मिलती है। इवन इसके अंदर वाटरप्रूफ शिल्थ का प्रयोग किया गया है, ताकि नमकीन पानी से ये सड़े ना। और केवल रीइंफोर्समेंट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ताकि कोई भी कट या टेंशन इसके ऊपर इफेक्ट ना दे। इवन सुनामी वगैरह के समय पे भी ज़्यादा असर इन केबल्स के ऊपर ना पड़े, इसके लिए केबल रीइंफोर्समेंट काफ़ी काम आता है। इसके अलावा अंदर जो है वो जेल फिल किया जाता है, ताकि सिग्नल लॉस ना हो सके। इस कारण से आप क्लियरली समझ सकते हो कि अब ये डीप सी केबल कितनी ज़्यादा मजबूत होगी। अगर मैं आपको नॉर्मल आपके घर का चाकू दे दूं कि जाओ काटो, तो आप 7 जन्म लगा दोगे, ये डीप सी केबल नहीं कटनी। इवन दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन आप कटर ले आओ, ये डीप सी केबल नहीं कटनी। मतलब नॉर्मल ब्लेड या फिर किसी नॉर्मल कटर से ये डीप सी केबल काटी नहीं जा सकती। पर चाइना ने रिसेंटली एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया है। अभी तक किसी भी देश ने इस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया था, जिसे चाइना ने एक पेपर के अंदर रिलीज भी किया है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि एग्जैक्ट डिटेल इसकी समझ नहीं आई है अभी तक, पर ग्लोबल साइंटिस्ट जो चीज़ यहाँ पर समझ पाए हैं इस कटर के अंदर, वो ये है कि ये लगभग 150 mm यानी कि 6 इंच का डायमंड कोटेड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग कर रहा है।
क्योंकि डायमंड दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, इस कारण से यहाँ पर डायमंड के व्हील का प्रयोग किया गया है, जो कि लगभग 1 किलोवाट की मोटर से काम करेगा। 8:1 के गियर इसके अंदर प्रयोग किए जा रहे हैं और 1600 आरपीएम की स्पीड से ये ब्लेड घूमेगी। मतलब आपने घर में या फिर घर के बाहर कहीं पे लोहे वगैरह के काम करने वाले आदमी को देखा होगा ना, तो इस तरीके की आरी होती है जो से गोल 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 घूमती है, तो वो स्टील की रहती है ना, उसकी बजाय इन्होंने क्या किया है, उसको डायमंड का बना दिया है और उसके अंदर हाई पावर की मोटर लगा दी है, जिसके जरिए डीप सी केबल जो है वो कट की जा सकती है। और इसको इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया है। ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है चाइना की समुद्र के अंदर डेवलप हो रही कैपेबिलिटीज़ के जरिए। देखो, ये जो अभी कटर बनाया गया है, ये लगभग 4000 मीटर डेप्थ पे काम कर सकता है। मतलब 4000 मीटर डेप्थ, जहाँ पर अगर आप पानी के अंदर हाथ लेकर जाके घुमाओगे, आपका हाथ भी नहीं घूमेगा। इमेजिन करो, वहाँ पर ये कटर इफ़ेक्टिवली काम कर सकता है। चाइना के पास में ऑलरेडी 61 सबमरीन्स हैं, जो कि ग्लोबल लेवल पे वन ऑफ द हाईएस्ट देखने को मिलती है। और अगर मैं क्रूड और अनक्रूड सबमर्सिबल्स को जोड़ लूँ तो चाइना के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा इस तरीके की सबमर्सिबल्स अवेलेबल है, जिसके जरिए चाइना डीप समुद्र के अंदर जा सकता है। डीप समुद्र में जाने के बाद में इस कटर के जरिए किसी भी केबल को काट सकता है। और चाइना की कैपेसिटी यहीं ख़त्म नहीं हो रही। चाइना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए डीप वाटर स्पेस स्टेशन भी 2000 मीटर डेप्थ पे अभी बनाने का प्लान किया है, जो कि 2030 तक चाइना ख़त्म कर लेगा। तो फिर वो समुद्र के अंदर एक नया वॉरफेयर क्रिएट कर पाएगा। अब इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होगा? देखो, चाइना ने कोई पहली बार इस तरीके का काम नहीं किया है कि समुद्र के अंदर वो कोई इंटरनेट की केबल काटने का प्रयास कर रहा हो। इसके पहले भी चाइना के द्वारा माना जा रहा है कि अभी थोड़े समय पहले, आपने 3-1 हफ्ते पहले ये न्यूज़ पढ़ी होगी, जब बाल्टिक सी के अंदर एक इंटरनेट केबल को कट कर दिया गया था। बाद में नाटो और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने जो डाटा निकाला, उसके आधार पर ये समझ में आया कि बेसिकली इस इंटरनेट केबल को चाइना और रशिया ने कट किया था। बट इस इंटरनेट केबल को कट करने से अब इफ़ेक्ट क्या हुआ था, ये समझने का प्रयास करना। इंटरनेट केबल को कट करने से ग्लोबल लेवल की सर्विस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे सारी कंट्रियां आपस में जुड़ी हुई हैं इंटरनेट के माध्यम से। मान लो अगर हमारे इंडिया का इंटरनेट कट जाता है तो कितनी सारी चीज़ें इंटरनेट पे हो रही हैं। बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस, यूपीआई पे पेमेंट, इंटरनेट सर्विसेज, बड़े बड़े बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ सिक्योरिटी ऑपरेशंस इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में इन सारी चीज़ों के ऊपर एक साथ असर पड़ जाएगा। एक तरीके से कंट्री जो है ब्लैकआउट हो जाएगी। इवन ग्लोबल लेवल पे क्या बड़ी घटनाएं घट रही है, नहीं घट रही है, वो सब भी हमको इंटरनेट के जरिए पता चल रहा है। अब अगर इंटरनेट ही घट जाएगा तो सोचो कि मतलब क्या असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर दूसरी कंट्री का इंटरनेट कटता है, हमारा नहीं कटता, मान लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गुआम आइलैंड जो है, जो कि यूएस के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक बहुत ही सेंट्रल भाग है, वहाँ का इंटरनेट केबल कट जाती है। तो देखो, यहाँ से लगभग 12 इंटरनेट केबल जाती है, जिसके अंदर गूगल की और मिलिट्री की, सिविलियन क्लाइंट की सर्विसेज सब यहीं से ट्रांसफ़र हो रही है। ऐसी कंडीशन में गूगल बंद हो जाएगा। गूगल बंद हो जाएगा तो आप सोचो कि क्या असर पड़ सकता है। 5 मिनट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ग्लिचेज आ जाते हैं तो इतनी बड़ी दिक्कत हो जाती है, ग्लोबल लेवल की वो न्यूज़ बन जाती है। अगर इंटरनेट ही कट जाएगा, महीनों तक के लिए उसको रिपेयर करने में समय लगेगा, गूगल को वापस आने में ही महीना भर लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। साथ में बड़े बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इन सब के ऊपर भी असर पड़ेगा। चाइना अपनी इस केबल को काटने वाले कटर का प्रयोग दूसरी कंट्री के खिलाफ तो करेगा ही, कई बार अपने खिलाफ भी कर सकता है। मतलब जैसे अगर चाइना को कोई बड़ा ऑपरेशन चलाना है, पर उसको चाहिए कि यार हमारे यहाँ का जो ऑपरेशन मैं चला रहा हूँ वो बाहर ग्लोबल लेवल की न्यूज़ मीडिया कवर ना करे, तो ये क्या करेंगे, धीरे से अपनी ही केबल काट देंगे और अपनी केबल काट के बोलेंगे अरे हमारा तो नेट चला गया, और फिर अंदर अंदर नए नए ऑपरेशन कर देंगे। क्योंकि डिक्टेटरशिप कंट्री है, डिक्टेटरशिप होने के कारण वहाँ पर कोई भी ऑपरेशन फिर किए जाएंगे और उसकी जानकारी बाहर आने नहीं देंगे लोग। इसके साथ में एक डोमिनो इफेक्ट भी होगा। चाइना ने इस तरीके की केबल कटर बनाई, डर किसको लगेगा?
अमेरिका को कि कल को हमारी केबल भी तो काट सकता है। तो फिर अमेरिका इस तरीके का कटर बनाएगा, फिर दूसरी कंट्री इस तरीके का कटर बनाएगी, फिर ये कंट्री एक दूसरे के इंटरनेट को काटेगी। फिर क्या होगा, या तो एक नई टेक्नोलॉजी लेके आई जाएगी जो इस कटर से भी ना कटे, फिर ग्लोबल लेवल की जितनी भी इंटरनेट केबल्स हैं इन सब के अंदर वो नई टेक्नोलॉजी फिट की जाएगी। कितना करोड़ों का खर्चा होगा, कितना नुकसान होगा। या फिर क्या किया जाएगा, कन्वेंशन लेके आया जाएगा, एक नया कन्वेंशन कि भाई अब कोई भी कटर ना बनाए। यूएस ने बना लिया, चाइना ने बना लिया, 2-4 कंट्रियों ने बना लिया, फिर उसके बाद किसी और को बनाने नहीं देंगे, या फिर उसके लिए कोई पनिशमेंट निर्धारित कर देंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो भविष्य के अंदर देखने को मिलेंगी और डोमिनो इफेक्ट जो है वो यहाँ पर होने वाला है। चाइना का ये डेवलपमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना है तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।